प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। खूब प्रसन्न रहें, भगवान का भजन करें, भगवत चरणों का ध्यान करें, आनंदित रहें इस प्रकृति में, इस दुनिया में। कुछ समय के लिए ही मिली है ये, क्यों परेशान होना है? परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी मैं राधा रानी के चरणों में कामना करता हूँ। और आप सब देखते हैं और कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं, किसी किसी का कमेंट भी आपने पढ़ा होगा कि यदि इन चीज़ों से कोई करोड़पति होता तो आप तो अरबपति हो गए होते। अब भैया मैं क्या बताऊं कि मैं क्या हूं? मैं तो मल्टी करोड़पति हूं आप लोगों के प्यार की वजह से। आप लोगों का प्रेम इतना है, मुझे करोड़ों नहीं चाहिए। और मेरे पास कितना है वो मैं क्यों डिस्क्लोज करूं, है ना? आजकल आप जानते ही हैं देश में ईडी, इनकम टैक्स और न जाने क्या क्या चल रहा है। भैया मुझ गरीब आदमी पे छापा पड़ जाएगा बिना मतलब है। तो ये तो रही मजाक की बात। और रही बात यदि आप मेरी सादगी को देख के इस प्रकार की बातें सोच लेते हैं, कर लेते हैं। देखो देश के कोने कोने में, कुछ विदेशों में भी मेरे संपर्क हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण वगैरह भी करवाते हैं, बात करते हैं। तो मेरी इस सादगी को देखकर यदि आपके मन में ये सवाल आता है तो ये निकाल दें। मैं अपने कार्यस्थल पे भी ऐसे ही आ जाता हूँ, अपने स्टाफ के साथ भी ऐसे ही रहता हूँ, अपने क्लाइंट्स के साथ भी ऐसे ही डील करता हूँ। सादगी में बुरा क्या है भाई? कभी कभी आप मुझे देखेंगे कोट पैंट पहने भी देखेंगे, कभी आप अच्छे कुर्ते पजामे में देखेंगे, कभी किसी में तो क्या, लेकिन मुझे इजी रहना, भजन करना, प्रसन्न रहना पसंद है, मैं रहता हूँ। तो इसमें मैं इंटरफेयर नहीं चाहता, डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। रही बात, वो कहते हैं ना कि जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, फटी रहें दो म्यान। म्यान से क्या है? मोल तलवार का होना चाहिए। और मैं ये जो आपको उपाय बताता हूँ, टोटके बताता हूँ, ये आप ही लोगों के आग्रह पे। मेरी लाइन ये नहीं है, शोधार्थी हूँ इस लाइन का। अवश्य आपकी सहायतार्थ में ये करता हूँ कि फ्री में आपको ऐसे उपाय, ऐसे टोटके, जिससे कि आपके कर्म सुधर सकें, आपका ग्रह स्थिति अच्छी हो सके, आप किसी मुसीबत से निकल जाएं और मुझे आशीर्वाद दें, सिर्फ इसलिए। वरना मैं ज्योतिष का कार्य करता हूँ तो फिर पैसे लेके करता हूँ, वो भी नाम मात्र मेरी फीस होती है। और यदि कोई डायरेक्टली मेरे पास आ जाता है कुंडली विश्लेषण के लिए, तो मेरे शहर के लोग जानते हैं, या कहूँ मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग जानते हैं कि मैं निःशुल्क उनको समाधान बताता हूँ। भगवान का कीर्तन करता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। मैं इस आनंद में बाधा नहीं चाहता, इसलिए मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को नहीं देता। फिर भी मैंने मेल आईडी आप लोगों को दिया है। यदि ऐसी कोई समस्या है आप ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। थोड़ी विलंब हो जाती है, व्यस्तता होती है। फिर तीर्थाटन का मेरा शौक़ है, मैं तीर्थों पे बड़ा जाता रहता हूँ। मन में हुक उठती है तो मैं कहीं ना कहीं, कभी वृंदावन, कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी सोमनाथ, कभी कहीं मैं निकल लेता हूँ। यार मुझे इस जीवन को जीना है, आप भी जियो, प्रसन्नतापूर्वक जियो। देखो धन कमाना आवश्यक है इस भौतिक संसार में, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। यही आपकी सुविधाओं को, आपकी पारिवारिक स्थिति को, आपकी सामाजिक स्थिति को परिभाषित करता है और उनमें सहायता भी करता है। आवश्यकता की चीज़ें भी चाहिए होती हैं, जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना होता है, बच्चे भी पालने हैं, परिवार पालना है, गाड़ी घोड़ा चाहिए, मकान चाहिए, मेडिकल के लिए भी कुछ सहायता चाहिए। हर चीज़ के लिए पैसा ही काम आता है। भूख लगी तो खाना खाने जाओ भाई साहब, पैसा लगता है। तो वो सब आप कीजिए, खूब कीजिए। परमात्मा आपको उन्नति दे, बरकत दे, तरक्की दे। लेकिन ऐसे सवाल तो ना उठाएं कि आप तो अरबपति हो गए होते, आप तो करोड़पति हो गए होते।
मैं पति तो पता नहीं किसका हूँ, वो तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन मैं पुत्र इनका हूँ और मेरे साथ आशीर्वाद आप लोगों का है। ये मेरी अचीवमेंट कह सकते हैं आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं बड़ा सीधा साधा आदमी हूँ, सरल इंसान हूँ। तो आज हम बात करते हैं बड़ी विशेष चीज़ पे। बड़ी विशेष चीज़ क्या है? बहुत लोग उपाय भी करते हैं और अगले दिन, मैंने कल सांड को भुट्टा खिलाए थे, रिजल्ट तो कुछ आया नहीं। अरे भाई, कल खिलाए हैं, कर्म तो तू जन्मों से करता आ रहा है। धीरे धीरे आपके कर्म सुधर रहे हैं। धीरे धीरे ये उपाय सिर्फ सपोर्टिव मेडिसिन का काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जादू हो जाएगा, आप यूं यूं करवाओ मुझसे या कोई उपाय करो और घर जाओ तो आपको एक बैग लावारिस घर के बाहर मिले और उसमें खोलो तो हीरे मोती जवाहरात भरे हों। ऐसा नहीं होता। समय लगता है हर चीज़ में, समय को सुधारने में समय लगता है और ग्रह स्थितियों को ठीक होने में समय लगता है। ग्रहों की चाल होती है। ज्योतिष सिर्फ सपोर्टिव है, ज्योतिष रेमेडी नहीं है, सपोर्टिव है। तो सपोर्ट का लाभ उठाने के लिए मैं ये सब उपाय आप लोगों को बताता हूँ। या कहीं लुट पिट के यही करोगे तो एक अपने बालक के कहने से करके देख लो ना, क्या पता आपको लाभ मिल जाए। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मेरा विश्वास उन पे है, आप भी उन पे रखिए, मुझ पे नहीं। उन पे भरोसा कर लोगे तो फिर मेरे जैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली, सच कह रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं, चमत्कारी उपाय है। आप भी करें, कोई भी कर सकता है, किसी भी राशि का, किसी भी जन्म कुंडली स्थिति का कोई भी व्यक्ति। कई कारण होते हैं जिनकी वजह से अक्सर घरों में कलेश होते हैं, पति पत्नी में अनबन होती है, हर समय तनाव का माहौल घर में बना रहता है, पैसे की आवक कम हो जाती है, रुक जाती है, पैसा स्टक हो जाता है, पैसा फंस जाना बड़ी आम बात है आजकल। आपने किसी को उधार दिया या बिजनेस का पैसा था, ऐसा कुछ कि पैसा आपने दिया लेकिन समय पे वापस नहीं आया, स्टक हो गया, फंस गया है। उन सब चीज़ों में एक ही उपाय काम करता है, एक उपाय सब चीज़ों में। आपके रोजगार के रास्ते भी खोलता है, उन्नति में बाधा को भी खोलता है। लेकिन भैया, कर्म तो करने से होते हैं ना, कमेंट करने से नहीं होते। कमेंट करो तो राधे राधे, आपकी समझ में आया, आपके काम का है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। कमेंट कीजिए राधे राधे, मुझे आशीर्वाद मिलता है और आपको नाम जप का लाभ मिलता है। जैसे ही आप लिखेंगे, मनसा वाचा कर्मणा, जब आप लिखते हैं मन से भी, वचन से भी, और कर्म तो कर्मेंद्रिय कर ही रही है हाथ से लिखकर, तीनों प्रकार की भक्ति आपको प्राप्त होती है। आप लिखते हैं राधे राधे अथवा राम राम, जो भी, दोनों का लाभ है, मेरा भी आपका भी। मुझे आपका आशीर्वाद मिला और आपको भक्ति का लाभ मिला। तो वो उपाय क्या है? बड़ा सिंपल, सरल। यहाँ मैं फ्री के ही उपाय और टोटके आपको बताता हूँ, जो पैसे लेके भी तांत्रिक और ज्योतिषी एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, क्योंकि गोपनीयता होती है, गोपनीयता रखनी पड़ती है। पैसा कमाना है भाई। मेरा पैसा कमाने का सोर्स कुछ और है, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं। ये मेरा एक पैशन है और एक सेवा है कि आप लोग प्रसन्न हो सकें, सब खुश रहें, इस प्रकृति का आनंद लें, ये जीवन सुखमय बीते, इसलिए मैं बताता हूँ। कोई अपराध हो तो क्षमा करें। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे अक्सर बनते काम बिगड़ जाते हैं, मेरे घर में अनावश्यक तनाव रहता है, पैसे की आवक रुक जाती है, या मेरा मन स्टक है, पैसा फंसा हुआ है, उधार दिया था या किसी बिजनेस में लगाया था, कहीं था, निकालना है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, वो सभी उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री का उपाय है, करें। वो क्या है?
आपको सप्ताह में एक दिन चुनना है, बुधवार, वेडनेसडे। उस दिन आपको ये उपाय करना है। और चीज़ भी क्या लेनी है, हमारे घरों में बड़ी आम है, महिलाओं को तो बड़ी ही पसंद है। वो चीज़ है इमली, खट्टी इमली, है ना। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। घर में भी हम कुछ खट्टा बनाते हैं तो उसमें इमली की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो रेस्टोरेंट में, होटल में जाके हम खाते हैं, खूब वहाँ चटनी आदि का इस्तेमाल होता है, उनमें इमली का प्रयोग होता है। प्राकृतिक चीज़ है। कुछ रोगों में डॉक्टर मना करते हैं, ठीक है, ना खाएं, लेकिन इमली, मैं खाने को नहीं बोल रहा हूँ, इमली जब साफ़ करते हैं चटनी बनाने के लिए या कोई भी व्यंजन बनाने के लिए, उसमें से बीज निकलते हैं। इमली के बीज आप सबने देखे होंगे, कोई विरला ही होगा जिसने नहीं देखे। इमली के बीज वो निकाल दिए जाते हैं। क्या काम आते हैं? डस्टबिन में फेंकने के। रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में तो कई कई किलो फेंके जाते हैं, और घरों में भी जिस दिन कोई फंक्शन होता है, कोई व्यंजन बनता है तो निकलते हैं। तो या तो आपके पास हों, नहीं तो किसी रेस्टोरेंट वाले से, किसी फास्ट फूड वाले से, किसी गोलगप्पे वाले से, तो वो भी पानी वानी और चटनी बनाते हैं, तो आप इमली के 12 बीज ले लीजिए, उसके किसी काम के नहीं है, आप मांग के ले लें या 10 रुपये उसको दे दें। 12 बीज, 12, कम या ज़्यादा नहीं, सिर्फ 12 बीज आप घर ले आएँ। बुधवार के दिन ये सारा काम करेंगे आप, एक ही दिन में करना है सारा। 12 बीज आप ले आए, उन 12 बीजों को अच्छे से जल से, साफ पानी से धो दें, और उन्हें किसी बर्तन में, कटोरी में, किसी बाउल में रखकर पूजा स्थान पे बैठ जाएं, गंगा जल का उन पे छींटा दें। और आप जिस भी धर्म से, जिस भी पंथ से बिलोंग करते हैं, 108 108 बार आपने एक माला, जिसको हम सनातनी कहते हैं, एक माला अपने अपने मंत्र की करनी है। यदि आप हिंदू हैं, गायत्री मंत्र कर सकते हैं, श्री मंत्र कर सकते हैं, कोई भी मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। आप मुस्लिम हैं, आप अपना जो भी खुदा का नाम, उनका भजन करते हैं, उसका 108 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैन हैं, आप नमोकार मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। आप किसी भी परिवेश से आते हैं, मुझे उससे कोई द्वेष नहीं है, 108 बार आप वो उन बीजों के सामने, उन पर आप पढ़ेंगे, उनके सामने, और फिर उन बीजों को भगवान से प्रार्थना करते हुए, अपने ईष्ट से प्रार्थना करते हुए ले जाकर एक पीपल का पेड़ ढूंढें। बड़ा हो, बूढ़ा हो तो बहुत अच्छा है, युवान भी हो तो कोई बात नहीं, पीपल के पेड़ के छाया में नीचे मिट्टी खोदकर उन बीजों को वहाँ दबा के आ जाएं। कुछ ही दिनों में आप देखना, कुछ ही दिनों में, ये तो नहीं कहता कि चमत्कार ही होगा, जादू होगा, कोई सामने आके प्रकट हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपकी जो ग्रह क्लेश की समस्या थी समाप्त होने लगेगी। माँ लक्ष्मी, और इस समय तो उनका समय भी चल रहा है, माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देने, आपके पास आने पर बाध्य हो जाएंगी, और आपका रुका हुआ पैसा, स्टक मनी, आने के रास्ते खुलेंगे। भैया ये करने में ज़्यादा कुछ नहीं, देखो मैं आपको लाखों के उपाय बता दूं। हाँ जी, आप एक हाथी दान कर दीजिए, एक काला घोड़ा अरबी नस्ल का दान कीजिए, तो वो शायद करें आप, क्योंकि कुछ बड़ा बताया बाबा जी ने, कुछ बड़ा बताया। भैया छोटी सी बात बता रहा हूँ, ये उपाय करने से लाभ होता है, करना ना करना आपकी मर्जी। कमेंट बॉक्स में मुझे आशीर्वाद देते रहें, शिकायत है तो ज़रूर करें, लेकिन ऐसे टोंट ना करें, आप तो अरबपति बन गए होते, आप तो ये हो गए होते। भैया मैं जैसा हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ,
राधे राधे कहता हूँ, राम राम कहता हूँ, आप भी कहा कीजिए। बात तो वहीं से बननी है, जड़ तो वहाँ है। ये तो पैरासीटामोल है, मैं हमेशा बताता हूँ, है ना, ये पैरासीटामोल है, एक डॉक्टर की मीठी गोली है जो आपको राहत देगी। ये उपाय चमत्कारी उपाय है, लाभ मिलते हैं, हमने देखे हैं, आपको बता दिया, आपकी इच्छा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।